अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक कॉल आई थी एक स्टूडेंट की, ये शायद सब्सक्राइबर हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें एक ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए जिसमें वो नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब यूज़र का कुछ डेटा कलेक्ट कर सकें। अब शर्त ये है कि 2 टास्क परफॉर्म होने चाहिए। जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करे तो जितना भी डेटा उसने फिलअप किया है वो सारा डेटा एडमिन के पास रिसीव हो जाए और एडमिन उसे एक्सपोर्ट कर सके CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में। पहली शर्त तो ये है। दूसरा, जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली यूजर एक पेमेंट गेटवे पेज पे रीडायरेक्ट भी हो जाए, मतलब डेटा भी कलेक्ट होना चाहिए प्लस पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट भी होना है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं। तो मैं ऑलमोस्ट अपने सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो वो चाहते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है सद्दाम कासिम, मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूं। तो वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और एट द एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये मेरे पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, एक मैंने कॉन्टैक्ट नाम का पेज बनाया हुआ है और एलिमेंटर की हेल्प से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। नाउ मेक श्योर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम क्रिएट करने वाले हैं वो एलिमेंटर प्रो प्लगइन की हेल्प से ही क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो प्लगइन नहीं है तो आपको पहले उसे परचेज करना होगा। वैसे तो जो ओरिजिनल कॉस्ट एलिमेंटर प्रो प्लगइन की है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो इस प्लगइन का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तकरीबन $49 पर ईयर का है। मतलब अभी इन्होंने बढ़ा दिया, हालांकि प्लान शायद $59 कर दिया है, तो इतना अमाउंट आपको हर साल पे करना पड़ता है। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप सेम प्लगइन को सिर्फ $10 में इस वेबसाइट से ले सकते हैं। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आप नीचे देखो, सेम प्लगइन है, एग्जैक्टली ओरिजिनल प्लगइन है एलिमेंटर प्रो। कितने का है? $10 का है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप ओरिजिनल वेबसाइट से भी ले सकते हो। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप ऑथर की वेबसाइट से लेते हो तो वहाँ आपको लाइसेंस की मिल जाती है, यहाँ पे आपको लाइसेंस की नहीं मिलेगी। तो विदाउट लाइसेंस की भी आप इस प्लगइन को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, बस आप डेमो कंटेंट इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है, जहां से लेना हो वहां से ले लेना। अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ गए। नाउ कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए पहले एक सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को हम 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इनर सेक्शन में 3 कॉलम्स ले लिए। नाउ बीच वाले कॉलम में मुझे फॉर्म विजेट लेना है, FORM फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म विजेट है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 फील्ड्स पहले से बन के आती है, नेम, ईमेल और मैसेज। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई, ये है नेम, ईमेल और मैसेज। नेम फील्ड को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। नाउ जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला जो नाम होता है बेसिकली वो कैसा होता है? टेक्स्ट टाइप का होता है। नाम लेटर्स होते हैं ना, टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर टाइप में आपको हमेशा टेक्स्ट सेलेक्टेड रखना है अगर आप नेम कलेक्ट कर रहे हो। इसके बाद है लेबल। इस बॉक्स में लिखा है नेम, तो लेबल बेसिकली क्या होता है? ये जो फील्ड है ना, जैसे ईमेल फील्ड है, तो देखो ईमेल फील्ड बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ईमेल लिखा है ऊपर, इसे लेबल कहते हैं। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम को कर दिया फुल नेम, है ना, देखो लेबल चेंज हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी है प्लेस होल्डर। इस बॉक्स में भी नेम लिखा है। अब प्लेस होल्डर क्या होता है? इस बॉक्स के अंदर ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, हल्के फॉन्ट्स में दिख रहा है, मतलब कलर थोड़ा सा इसका लाइट है, तो इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ एंटर योर फुल नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर देखो चेंज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होता है? लेबल और प्लेस होल्डर का काम क्या होता है? ये यूज़र को ये बताते हैं कि भाई आपको इस बॉक्स में क्या फिल करना है। ये सिर्फ मैसेज देने का काम करते हैं। अब लेबल भी यहाँ पे है फुल नेम, प्लेस होल्डर भी ले रखा है, तो शायद हमें लेबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई बॉक्स के अंदर तो प्लेस होल्डर में पहले से लिखा है ना एंटर योर फुल नेम। तो आप लेबल चाहो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। देखो नीचे दिया होता है नेम फील्ड के बाहर, यहाँ पे ये लेबल राइट नाउ शो है, इसे आप हाइड कर दो। देखो लेबल सबके गायब हो गए। ठीक है, अब फिर से वापस चलते हैं नेम फील्ड में। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिक्वायर्ड, राइट नाउ नो है। अब नेम फील्ड रिक्वायर्ड है नो, मतलब कि ये फील्ड ज़रूरी नहीं है। यूज़र चाहे तो सिर्फ अपना ईमेल और मैसेज दे करके सेंड कर देगा फॉर्म को, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नाम अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट
अगर आप नेम फील्ड को यहाँ पे यस कर देते हो रिक्वायर्ड में, मतलब ये मैंडेटरी फील्ड हो गई, ज़रूरी फील्ड हो गई है। अब ये फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक इसमें नाम फिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही सारे रूल हर एक फील्ड पे अप्लाई होते हैं, चाहे आप ईमेल वाला फील्ड ले लो या आप मैसेज वाला ले लो। अब मान लेते हैं आपको दो नए फील्ड और ऐड करने हैं, एक तो फ़ोन नंबर वाला जिस पे आप व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट करना चाहते हो, और दूसरा आप डेट ऑफ बर्थ यूज़र का लेना चाहते हो, ठीक है। तो नया फील्ड ऐड करने के लिए आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना होता है, फिर से एक नया टैब आ गया। अब आपको फ़ोन नंबर कलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर बेसिकली किस टाइप की फील्ड होती है, नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसमें कोई लेटर नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो टाइप है इसमें आपको टेक्स्ट ना चूज़ करके आपको चूज़ करना होगा नंबर, ताकि सिर्फ डिजिट्स यानी 0 से लेके 9 तक के नंबर्स ही एंटर किए जा सकें। अब लेबल में जो चाहो आप वो टाइप कर सकते हो, जैसे कि फ़ोन नंबर, और यहाँ प्लेस होल्डर में हम ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चाहें वैसे आप इसे कस्टमाइज करें। अगर आप इसे मैंडेटरी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दो, ये फील्ड भी मैंडेटरी हो गई। इसी तरह से अगर डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करना है तो नई फील्ड ऐड करी, टाइप में जाएंगे, यहाँ पे दिया है डेट, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड आ गई। लेबल में आप ऐसा कुछ टाइप कर सकते हो DOB, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, और प्लेस होल्डर में हम कुछ ऐसा टाइप कर देंगे DDMMYYYY, ठीक है, ताकि यूज़र को मालूम हो जाए कि हाँ इसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। बट यहाँ पे हमने बेसिकली क्या कर दिया है, लेबल सबके हाइड कर दिए हैं ना। देखो इस वाले फील्ड में ऊपर समझ नहीं आ रहा है भाई कि क्या डालना है, काहे की डेट चूज़ करनी है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है कि डेट ऑफ एनिवर्सरी चूज़ करनी है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, क्या करना है। तो हमें यहाँ पे लेबल को हाइड नहीं करना है, सारे लेबल हमको इनेबल रखने होंगे ताकि यूज़र को मालूम हो जाए भाई ये डेट ऑफ बर्थ वाला फील्ड है, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डालो इसमें, ठीक है। यहाँ पे या तो ऐसा भी कर सकते हो आप, योर डेट ऑफ बर्थ, तो और क्लियर हो जाएगा। अब मुझे फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड को ऊपर लेकर के जाना है, मैसेज वाली फील्ड को नीचे लाना है। तो बड़ा सिंपल है, लेफ्ट में इसको ड्रैग करके ऊपर शिफ्ट कर दो ऐसे, और डेट ऑफ बर्थ को भी ऊपर शिफ्ट कर दो। देखो राइट में भी ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। इतना काम कर लिया, फॉर्म वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म वाले टैब को आप क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया। दूसरा आते हैं बटन्स पे। यहाँ पे बटन दिया होता है नीचे सेंड। अगर आप इस सेंड को चेंज करना चाहते हो, आप इसमें रजिस्टर लिखना चाह रहे हो, तो बड़ा इजी है। बटन्स वाली फील्ड में यहाँ पे देखो सबमिट बटन के अंदर दिया होता है सबमिट, बॉक्स में लिखा है सेंड, इसे आप कर दो रजिस्टर। देखिए रजिस्टर हो गया, ये है ना, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। बटन काम भी फिलहाल ख़त्म करते हैं, और भी सेटिंग्स आप देख लेना। ज़रूरी सेटिंग यहाँ पे ये आती है कि जब फॉर्म सबमिट किया जाए, यानी जब रजिस्टर बटन पे क्लिक किया जाए, तो ये सारा डेटा एक्सेल शीट में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कहीं ना कहीं सेव हो जाए, ताकि हम उसे कलेक्ट कर सकें या डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्शंस आफ्टर सबमिट का एक नया टैब दिया होता है, इसे एक्सपैंड करो। अब ऐड एक्शन, देखो दो एक्शन पहले से ही यहाँ पे सेलेक्टेड है, एक है कलेक्ट सबमिशन। इस एक्शन का मतलब ही यही है कि जो डेटा फिल किया गया वो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सेव हो जाएगा, उसे हम बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है ईमेल। अब ये ईमेल एक्शन क्या करता है भाई, जब ये सारा डेटा यूज़र फिल करेगा, जो आपके कस्टमर से वो फिल करेंगे, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सारा डेटा हमें ईमेल पे भी तो रिसीव करना है ना। मेरे पास एक ईमेल आना चाहिए भाई क्या इस बंदे ने इस फॉर्म को फिल किया है, तो ये ईमेल वही एक्शन परफॉर्म करता है। अब किस ईमेल पे आपको रिसीव करना है, उसके लिए देखो यहाँ पे एक नया टैब दिया होता है ईमेल, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जो भी ईमेल एड्रेस डाल दोगे उस ईमेल एड्रेस पे ये सारा डेटा सेंड हो जाएगा। तो मेरा ईमेल एड्रेस ये है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो ये सारा डेटा मेरे इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाएगा। आप चाहें तो सब्जेक्ट इस ईमेल का यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगला जो इम्पॉर्टेंट टास्क था, यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद यूज़र पेमेंट गेटवे पेज पे रीडायरेक्ट भी होना चाहिए, ताकि वो पेमेंट कर सके, है ना। तो इस मेथड से आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद यूज़र पेमेंट गेटवे पेज पे जा रहा है, मतलब हम उसे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं किसी दूसरे URL पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
एक्शंस आफ्टर सबमिट में इस प्लस पे क्लिक करो और ये लिस्ट ओपन हो गई। ये दिया हुआ है रीडायरेक्ट, इसको सेलेक्ट कर दो। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे एक नया टैब आ जाएगा रीडायरेक्ट। पहले नहीं था ये, बट रीडायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैब आता है। अब जिस भी पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है यूजर को, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दीजिए, यूजर उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएगा। जैसे मैं मोस्टली इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे यूज करता हूं अपनी सर्विसेज को, अपने ऑनलाइन कोर्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे पेमेंट पेजेस बनाए हैं, जैसे कि एसईओ सर्विसेज का है और वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग कोर्स है, 14 डेज वर्डप्रेस कोर्स है। तो हर एक पेज का यहाँ पे एक यूनिक यूआरएल जनरेट हो जाता है, ये पेमेंट गेटवे में ही जनरेट होता है। तो मान लीजिए ये एक यूआरएल है मेरे पेज का, इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि जब यूजर फॉर्म पे क्लिक करे और सबमिट करे फॉर्म को, तो वो इस पेज पे पहुंच जाए। सबमिट करने के बाद उसका डेटा भी कलेक्ट हो जाए, प्लस वो इस वाले पेज पे पहुंच भी जाए कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो एलिमेंटर का फॉर्म हमने बनाया है और रीडायरेक्ट वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर बस उस पेज का लिंक हम पेस्ट कर देंगे और अपडेट कर देते हैं। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब ये फंक्शनैलिटी आपकी काम करेगी। अब एक काम करेंगे, न्यू टैब में इस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले मैं इस पेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और गूगल क्रोम ब्राउज़र पे ही हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। सबसे पहले इसको फिलअप कर देते हैं। मेरा नाम फिलअप कर दूंगा, फेक व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चूज़ करेंगे और आई एम अ डमी टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर लिया, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। आप देखो फॉर्म सबमिट हो गया और ऑटोमेटिकली यूज़र पेमेंट गेटवे पे ही पहुंच गया, मतलब पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो गया। अब जो फॉर्म फिलअप किया था उसका डेटा हमारे पास रिसीव भी तो होना चाहिए ना। अब उस डेटा को आप एक्सेल शीट में कैसे एक्सपोर्ट करते हो वो मैं आपको दिखाता हूं कि ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। तो एक काम करते हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको एलिमेंटर मिलेगा, इस पर होवर करना और ये देखो दिया है सबमिशंस, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखो जितने भी फॉर्म फिलअप किए गए हैं उन सब के सबमिशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे अदर फॉर्म्स का डेटा है, जितने लोग मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका डेटा यहाँ पे है। और यहाँ पर जो रिसेंट फॉर्म हमने सबमिट किया था वो फॉर्म आ गया है। आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो CSV फॉर्मेट, मतलब पूरा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहें, मैं अनअकैडमी पे आजकल लाइव क्लासेस भी देता हूं जहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्डप्रेस सिखा रहा हूं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे चले जाइए wpclass.in, इस पे जाओगे और यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव क्लास में आके आपको मैं पूरी वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। तो आज 23 फरवरी है जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज शाम को 6 बजे है। बट इस पेज पे जब भी आप आओगे ना, तो जिस दिन वेबिनार या लाइव क्लास होने वाला होगा, यहाँ पे आपको उसकी डेट टाइमिंग मिल जाएगी। बस उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और आपको ज्वाइनिंग लिंक कुछ ही देर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो और उसे किसी भी कस्टम पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर काम कर रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।